नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल विवेक जीएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने ग्लोब पर चलने वाले प्रमुख पवनों के बारे में आपसे चर्चा की थी और बताया था कि ग्लोब पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की पवनें चलती हैं। पहली पवन जो है वो उसे हम कहते हैं स्थायी पवन, परमानेंट विंड या ग्रहीय पवन, इसे सनातनी पवन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो पवन है उसे कहा गया सामयिक पवन या अस्थायी पवन, इसको पीरियोडिक विंड के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी जो पवन है स्थानीय पवन। इनमें से पहला अस्थायी पवन की मैंने विस्तृत चर्चा पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में मैंने कर दी है। आप वहां से लिंक देकर आप उस टॉपिक को देख सकते हैं। आज मेरा टॉपिक है दूसरी पवन, जिसको हम कहते हैं सामयिक पवन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सामयिक पवन किसे कहते हैं। तो इसको इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि दैनिक स्तर पर तापमान एवं वायुदाब में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न पवनों को ही सामयिक या अस्थायी पवन के नाम से जाना जाता है। इन पवनों में मुख्य रूप से किन प्रकार के पवनों की चर्चा होती है? तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है मानसूनी पवन। मानसूनी पवन जो है यह सामयिक पवन में सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो दूसरी पवन आती है उसे हम कहते हैं सागरीय समीर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पवन की जगह समीर का वर्ड यूज किया गया है। समीर अपेक्षाकृत पवन से उसका क्षेत्र छोटा होता है, कम एरिया में चलती है, गति भी मंद होती है। तो ऐसी पवन को समीर के नाम से जानते हैं। तीसरी जो है उसे हम कहते हैं स्थलीय समीर, स्थलीय समीर। चौथी जो पवन है उसे हम लोग कहते हैं घाटी समीर। और पांचवी जो है इसे हम कहते हैं पर्वतीय समीर। पर्वतीय समीर, मानसूनी पवन, सागरीय समीर अर्थात सी ब्रिज, स्थलीय समीर अर्थात लैंड ब्रिज, घाटी समीर वैली ब्रिज, पर्वतीय समीर माउंटेनियस ब्रिज, माउंटेन ब्रिज। अब यहाँ पर पहली जो पवन है इसके बारे में सभी लोग परिचित हैं, मानसूनी पवन। हम लोग जानते हैं कि भारत एक मानसूनी देश है और मानसूनी मध्य, क्योंकि मानसूनी पवनों का यहाँ प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको मानसूनी देश के रूप में जाना गया। और भारत मानसूनी पवन का सबसे प्रमुख क्षेत्र भी है। तो ध्यान दीजिएगा, मानसून है क्या? तो मानसून जो है यह अरब भाषा के एक शब्द मौसम से इसकी उत्पत्ति हुई है। अरब भाषा के एक शब्द मौसम से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका तात्पर्य होता है ऋतु। अब क्या होता है कि जब कोई पवन साल में 2 बार अपनी दिशा बदल लेती है तो ऐसी पवन को ही हम लोग कहते हैं मानसून, अर्थात मौसम के अनुसार यह अपनी दिशा बदल रही है। जैसे भारत में 2 प्रकार की मानसूनी पवन चलती है। पहला है उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन जो जाड़े के दिन में चलती है, और दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन जो गर्मी के दिन में चलती है और भारत में वर्षा भी लाती है। इस मानसूनी पवन की उत्पत्ति के क्रम में 4 प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। भारत के संदर्भ में मैं इस पवन की विस्तृत चर्चा करूंगा या भारत की जलवायु का अध्ययन करूंगा, लेकिन यहां पर आप समझ लीजिए कि इस पवन की उत्पत्ति के क्रम में 4 प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। वे कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत मानसूनी पवन की उत्पत्ति के क्रम में दिए गए हैं? तो नंबर 1 है, इसको कहते हैं तापीय सिद्धांत, थर्मल थ्योरी। हैली महोदय के द्वारा इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है और यह पूर्ण रूप से सूर्य के तापमान के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अर्थात सूर्यातप के आधार पर जब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है तो वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं उत्तरी गोलार्ध में चलती है। और जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाएगी तो उस समय वहां लो प्रेशर होगा, परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में चलेगी। तो यह पूर्ण रूप से तापीय सिद्धांत जो है सूर्य के तापमान पर है, तापीय विचारधारा इसमें, लेकिन वर्तमान समय में सिद्धांत को मान्यता प्राप्त नहीं है। दूसरी जो प्रमुख सिद्धांत है विषुवतीय मानसूनी पवन की उत्पत्ति के संदर्भ में, वह सिद्धांत है विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, जो फ्लोन महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? फ्लोन महोदय के द्वारा। और इस पवन के बारे में हम लोग वायुदाब की पेटियों के क्रम में विस्तृत चर्चा कर ली है। विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, ITCZ इसके संदर्भ में एक वर्ड प्रस्तुत किया गया है जो इस पवन की उत्पत्ति में सहायक होता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अर्थात यह वह क्षेत्र है जहां पर दोनों गोलार्धों की हवाएं आकर मर्ज करती है
और मर्ज करने के बाद वहां से जब पवन चल रही है तो उसे ही हम पश्चिम से पूर्व दिशा में चल रही है तो उसे नाम दिया गया विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। यह ITCZ सामान्यतः विषुवतीय क्षेत्र में 5 से 10 डिग्री के क्षेत्र में बनता है। डोलड्रम का क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत लाया गया वह कौन था? विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था जो काफी आज के समय में काफी इसको मान्यता प्राप्त है वह है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। जेट पवनों के आधार पर जब भारत में मानसूनी पवन की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे कहा गया जेट स्ट्रीम सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन विश्व स्तर पर यष्ट महोदय के द्वारा किया गया, जबकि भारतीय संदर्भ में कोटेश्वरम महोदय के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, कोटेश्वरम महोदय के द्वारा। और लास्ट जो है मानसूनी पवन की उत्पत्ति के संदर्भ में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हमेशा चर्चा में रहता है, वह है एल नीनो सिद्धांत। यह एक गर्म जलधारा है जिसके प्रभाव से मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है, उसको इस सिद्धांत में समझाया गया है। यह है एल नीनो सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है गिलबर्ट वाकर महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? गिलबर्ट वाकर महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इन चारों सिद्धांत की विस्तृत चर्चा भारत की जलवायु के क्रम में करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ यह जान जाते हैं कि मानसूनी पवन वे पवन जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है। अरबी भाषा के शब्द मौसम से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका तात्पर्य ऋतु या मौसम होता है। इस पवन की उत्पत्ति के क्रम में 4 प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। तापीय सिद्धांत हैली के द्वारा, विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत फ्लोन महोदय के द्वारा, जेट स्ट्रीम सिद्धांत कोटेश्वरम महोदय के द्वारा और एल नीनो सिद्धांत गिलबर्ट वाकर के द्वारा। क्लियर है? अब दूसरा जो महत्वपूर्ण पवन है इसे हम कहते हैं सागरीय समीर। नाम से यह स्पष्ट है कि वह समीर जो सागर से चले, तो हाँ सागर से स्थल की ओर, तो ऐसे समीर को सागरीय समीर के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं पिक्चर में, तब हम आगे बढ़ेंगे। ये बोर्ड पर जो फिगर बना हुआ है सागरीय समीर का यह एग्जाम्पल है। यहाँ देखिएगा कि दिन के समय क्या हो रहा है, यह दिन का समय, सनलाइट यहाँ दिखाया जा रहा है। दिन के समय क्या होता है, क्योंकि धरातल जो है तीव्र गति से ठंडा होता है और तीव्र गति से गर्म भी हो जाता है। तो दिन के समय धरातल तीव्र गति से, चूंकि धरातल पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो यह तीव्र गति से गर्म हो गया और गर्म होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर की स्थिति बन गई, निम्न वायुदाब का केंद्र यहाँ पर स्थापित हुआ। यह दिन की स्थिति है। उसी समय समुद्र के क्षेत्र में क्या है, हाई प्रेशर की स्थिति है। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है कि जब धरातल पर लो प्रेशर बना और उसी के क्षेत्र में समुद्रों में हाई प्रेशर का क्षेत्र है, तो क्या होता है कि सागर तटीय क्षेत्रों में, सागर के किनारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, अर्थात समुद्र से स्थल की ओर जो पवन चलती है, ऐसे ही समीर को कहा जाता है सागरीय समीर। मतलब सागर से स्थल की ओर चलने वाली जो पवन है इसे ही कहा गया सागरीय समीर। कब चलती है? दिन में चल रही है। पॉइंट है दिन में। क्यों दिन में चल रही है? क्योंकि दिन में स्थल जो है वह जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी गर्म होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, जबकि उसी समय सागर में हाई प्रेशर की स्थिति है। परिणाम स्वरूप सागर से स्थल की ओर हवाएं चलती और यहाँ पहुंचकर यह पुनः गर्म हो गई और यह ऊपर उठकर पुनः समुद्रों की ओर चली। तो यह एक चक्र स्थापित हो जाता है। ऐसे ही पवन को हम कहते हैं सागरीय समीर। कब चल रही है? दिन में। टाइम क्या है इसका, समय क्या है? तो समय अगर पूछा जाए कि सागरीय समीर दिन में चल रही है तो कब से कब तक, तो यह 9 बजे से प्रारंभ होती है और रात्रि में 8 बजे तक चलती है। 9 AM to 8 PM यह इसका मुख्य रूप से समय। लेकिन एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि ठीक है 9 बजे से 8 बजे तक यह चल रही है, सबसे अधिक प्रभावशाली किस समय होती है? सबसे अधिक शक्तिशाली सागरीय समीर किस समय होती है? तो सबसे अधिक शक्तिशाली जो होती है यह दोपहर में 1 बजे से 2 बजे के बीच, यह सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। इसके पीछे कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा। सूर्य का सबसे अधिक तापमान का प्रभाव कब होता है? दोपहर में 1 बजे, 1 से 2 के बीच में। उस समय सूर्य बिल्कुल माथे के आसपास रहता है, तो इस समय पूरा धरातल तप्त हो जाता है, काफी अधिक गर्म हो जाता है। तो जितना अधिक गर्मी उतना हैप्पी लो प्रेशर, और जब हैप्पी लो प्रेशर है तो यहाँ हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तेजी से झपटेंगी। तो सर्वाधिक यह प्रभावशाली है 1 बजे से 2 बजे के बीच में। यह कब समाप्त हो जा रही है? समाप्त कब हो रही है? 8 बजे। 8 बजे यह समाप्त हो जा रही है।
महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसके संदर्भ में जानिए कि यह सागरीय समीर जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में जो इसका विस्तार होता है वह सर्वाधिक होता है। उष्णकटिबंध के तटवर्ती प्रदेश में इसका विस्तार जो है वह 50 से 65 किलोमीटर तक होता है। मतलब तटवर्ती क्षेत्रों में, जैसे मान लिए कि यह कोस्टल एरिया है तो समुद्री समीर यहां से चलेगी तो 50 से 65 किलोमीटर के एरिया में इसका प्रभाव होता है मुख्य रूप से, लेकिन मध्य अक्षांश क्षेत्रों में इसका प्रभाव 15 से 50 किलोमीटर के बीच होता है। क्लियर है? और यह पवन, इस पवन की एक प्रमुख विशेषता है कि यह पवन गर्मियों में चलती है, गर्मियों में चलने वाली पवन है। तो यह महत्वपूर्ण समीर है। तो यह महत्वपूर्ण इसका सेक्शन हुआ सागरीय समीर का। समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवन कब चलेगी? दिन में। इसका कारण क्या है कि दिन में स्थल भाग तेजी से गर्म हो जाता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ लो प्रेशर बनता है और सागरों पर उस समय क्या है, हाई प्रेशर, परिणाम स्वरूप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चल रही है। ऐसे इस समीर को कहा गया सागरीय समीर। क्लियर है? तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है स्थलीय समीर। बिल्कुल यही व्यवस्था सागरीय समीर की व्यवस्था जो है वह जब उलट जाती, अर्थात अब आ गए हम रात्रि में। क्या होता है रात्रि में? जितना तेजी से स्थल गर्म होता है उतना तेजी से ठंडा भी हो जाता है। तो रात्रि में क्या होता है, धरातल से हवाओं का विकिरण, तापमान का विकिरण तेजी से होता है, परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर की स्थिति हो जाती है स्थल पर। इसकी तुलना में उस समय सागरों पर लो प्रेशर की स्थिति होती है, जिसके कारण अब क्या हो गया, सागर से स्थल की ओर चलने वाली पवन, चलने लगी पवन, स्थल से सागर की ओर चलने लगी पवन। तो ऐसी पवन को नाम दिया गया स्थलीय समीर। तो ध्यान दीजिएगा, स्थलीय समीर कब चल रही है? रात्रि में। सागरीय समीर कब चल रही है? दिन में। और यह चल रही है रात्रि में। कारण क्या है? रात्रि में जो है स्थल से तेजी से तापमान का विकिरण होता है, परिणाम स्वरूप यहाँ पर हाई प्रेशर की स्थिति बनती है, हाई प्रेशर, और उसी समय सागरों में क्या है, लो प्रेशर, जिसके कारण स्थल से समुद्र की ओर पवन चलने लगी और ऐसी पवन को नाम दिया गया स्थलीय समीर। अब ध्यान दीजिएगा इस पवन की प्रमुख विशेषता क्या है। पहला तो यह रात्रि में चल रही है, रात्रि में चल रही है। दूसरा, कब से कब चलेगी, तो 8 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक, सुबह के 9 बजे तक। उसके बाद क्या होता है, सर्वाधिक प्रभावशाली, जैसे स्थलीय समीर, सागरीय समीर सबसे अधिक प्रभावशाली कब है? 1 बजे से 2 बजे तक, क्योंकि उस समय स्थल पर सबसे अधिक तापमान होता है। तो आप देखते होंगे कि स्थल पर न्यूनतम तापमान कितने बजे पाया जाता है, तो सुबह के 3 से 4। तो जब न्यूनतम तापमान सुबह के 3 से 4 बजे पाया जाएगा, उस समय यहाँ पर हैवी लो प्रेशर रहेगा। जब हैवी लो प्रेशर रहेगा तो हवाएं तेजी से हाई प्रेशर की ओर जाएगी, हैवी हाई प्रेशर रहेगा तो यहाँ हवाएं तेजी से लो प्रेशर की ओर जाएंगे। तो सर्वाधिक प्रभावशाली जो होता है यह सुबह में 3 AM से 4 AM के बीच में होता है, और समापन कब होता है, दिन के 8 बजे इसका समापन हो जाता है। तो यह है स्थलीय समीर की प्रमुख विशेषता। अब ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों समीर जो है इनका प्रभाव कहां होता है, नाम से स्पष्ट है, सागर तटीय क्षेत्रों में। तो सागर तटीय क्षेत्रों में देखिएगा, कोस्टल एरिया में इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। पहला स्पष्ट प्रभाव क्या दिखाई देता है कि देखिएगा, जब भी आप कोस्टल एरिया में जाइएगा तो जाड़ा में जाइएगा, गर्मी में जाइएगा, तापमान लगभग एक समान होता है। आप चले जाइए कन्याकुमारी, चले जाइए चेन्नई, चले जाइए मुंबई, चले जाइए कोलकाता का क्षेत्र, चेन्नई का क्षेत्र है ना, केरला का क्षेत्र है, तो आप चले जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ तापमान, जाड़े में भी जाइएगा तो आपको वहाँ गर्मी लगेगी, गर्मी तो गर्मी है ही। तो तापमान सालों भर लगभग एक जैसा होता है। आप देखिएगा दिल्ली में गरीब से गरीब लोगों का गुजारा नहीं, मुंबई में गरीब से गरीब लोगों का भी गुजारा हो जाता है, लेकिन दिल्ली में नहीं होता। क्यों? देखिएगा वहां दिन में मुंबई में क्या करते हैं लोग, दिन भर खट रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, लेकिन उनको सोने का घर नहीं है, तो क्या करते हैं, सड़क के किनारे जो पगडंडी बनी रहती है उस पर जाकर सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जाड़ा गर्मी का असर एक तो पता नहीं चलता है, और उसी फुटपाथ पर वो हफ्ता दे करके वह रात्रि में विश्राम करते हैं। अपनी डिक्की में वे एक कार्टून और चादर बिछा कर रखते हैं, जो रात्रि में बिछाकर कहीं भी सो गए। दिल्ली में ऐसा संभव है? नहीं संभव, क्योंकि वहां पर जाड़े में इतनी अधिक गर्मी पड़ती है, इतनी अधिक ठंड पड़ती है जाड़े में, कि वहां पर बाहर में सोएंगे तो जम जाएंगे। तो क्या होता है, वहां के तापमान पर प्रभाव पड़ता है, सम तापमान होता है,
और दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, क्या होता है कि देखिएगा कि कोस्टल एरिया में जो मछुआरे होते हैं, जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र की ओर जाते हैं, वह सुबह 3 से 4 बजे के बीच ही समुद्र में दूर तक निकल जाते हैं। सुबह 3 से 4 बजे समुद्र में दूर तक निकल जाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए, और लौटते कब है? दोपहर में। इसके पीछे कारण क्या है कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच का जो समय होता है, वहां पर उस समय स्थलीय पवन जो है वह काफी अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि यहाँ पर हैवी हाई प्रेशर होता है। तो इन पवनों का सहयोग लेकर वे दूर तक समुद्र में निकल जाते हैं, और लौटते कब हैं? जब सागरीय समीर सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो सबसे अधिक प्रभावशाली कब होती है? 1 से 2 के बीच में। तो उस समय वे वापस लौटते हैं। तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो नाविक हैं, जो मछुआरे हैं, उनके रहन सहन पर भी इन पवन का प्रभाव पड़ता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यह सागरीय समीर, और दूसरा है स्थलीय समीर। अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा घाटी समीर और पर्वतीय समीर। इसको हम पहले आप समझ लीजिए कि स्थलीय समीर क्या है, और घाटी समीर क्या है और पर्वतीय समीर क्या है। तो इसको हम एक फिगर पहले आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। यह है पर्वतीय क्षेत्र और घाटी क्षेत्र का एरिया। एक पर्वतीय क्षेत्र है यह, और यह घाटी क्षेत्र है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक बार पवन ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही है, एक बार इस तरफ पवन नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, और यही पवन जब ऊपर जा रही है तो यहाँ पर चोटी के पहुंचने के बाद वापस इस तरफ लौट भी रही है, लौट भी रही है। तो वैसी पवन जो घाटी से पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरती है, घाटी से पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर उठती है। ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, घाटी से पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर उठ रही है, उसे कहते हैं घाटी समीर। ठीक है। और दूसरा, जब पर्वत की चोटियों से जब पवन ऊपर से नीचे की उतर रही है, तो ऐसी समीर को कहा जाता है पर्वतीय समीर। क्लियर है। तो स्पष्ट है कि पर्वतीय समीर और घाटी समीर जो है उन क्षेत्रों में प्रभावशाली होती है, उन क्षेत्रों में चलती है जो एरिया पर्वत और घाटी का प्रदेश। अब यहां पर हम समझेंगे कि घाटी समीर कब चल रही है। ध्यान दीजिएगा, घाटी समीर में होता क्या है कि दिन के समय घाटी क्षेत्र की हवाएं जो है वह तेजी से गर्म होती है, और गर्म होने के कारण वह क्या हो रहा है, तेजी से ऊपर की ओर उठती है। दिन के समय घाटी क्षेत्र की हवाएं गर्म हो गई और वह पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर उठ रही है, तो इसी समीर को कहा गया घाटी समीर। यह कब चलेगी? दिन में चलेगी। अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन आता है कि किस पवन को अनाबेटिक विंड कहा जाता है। इस पवन को ही अनाबेटिक विंड कहा जाता है। घाटी समीर को अनाबेटिक पवन कहा जाता है। अनाबेटिक जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है ऊपर उठते हुए वायु। तो पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर की ओर उठ रही है, तो इस पवन को क्या कहा गया? घाटी समीर। अब क्या होता है कि जब यह पवन ऊपर की ओर गई तो रात्रि में, यह दिन की घटना है, रात्रि में क्या हो रहा है कि ऊपर में पर्वतों की चोटियों पर क्या होता है, तेजी से वायु का विकिरण होता है, तेजी से तापमान का विकिरण होता है। परिणाम स्वरूप यहाँ की वायु जो है वह भारी हो जाती है, और वह भारी होकर पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरती है। तो चूंकि पर्वतों से यह नीचे उतर रही है, तो ऐसे समीर को कहा जाता है पर्वतीय समीर या केटावेटिक पवन। इस पवन को नाम दिया गया केटावेटिक पवन। ऊपर उठते हुए पवन एनाबेटिक, नीचे उतरते हुए पवन केटावेटिक। तो यही है पर्वतीय समीर और घाटी समीर। कहां पर चलेगी? पर्वतीय क्षेत्रों में और घाटी के प्रदेश में। अब इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव होता है, महत्वपूर्ण वर्ड आप समझ लीजिए, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मतलब तापमान की विलोमता। विलोमता मतलब उल्टा। तो सामान्य परिस्थिति क्या है कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान में कमी होती जाती है। क्लियर है। तो तापमान में कितना कमी होता है? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी, इसे ही कहा जाता है तापमान की सामान्य परिस्थिति, नॉर्मल लैप्स रेट। इसको कहा गया नॉर्मल लैप्स रेट। सामान्य ताप पतन दर मतलब तापमान में गिरावट की दर है, यह नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं, तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है।
तो ऐसी स्थिति को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। और यह इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहां होता है? पर्वतीय और घाटी के क्षेत्रों में। पर्वतीय और घाटी के क्षेत्रों में यह इन्वर्जन होता है, और इसी कारण क्या होता है कि घाटी के क्षेत्र में रात्रि के समय देखिएगा पाला पड़ता है, तुषार पड़ता है, जबकि ऊपर का क्षेत्र जो होता है बिल्कुल फ्री होता है पाला और तुषार से। तो यह महत्वपूर्ण जो पवन है, सामयिक पवन, इसकी चर्चा हम डिटेल 5 पॉइंट में आपको किए। कौन कौन? मानसूनी पवन, सागरीय जमीन, स्तरीय जमीन, घाटी जमीन और पर्वतीय जमीन। अब इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा, जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह टॉपिक है लोकल विंड, स्थानीय पवन। इससे हमेशा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कौन सी पवन चलती है, उनका नेचर क्या है, वह गर्म है या ठंडी है, और किन क्षेत्रों में चलती है और उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोकल विंड। धन्यवाद।